नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अवार्ड और ऑनर से संबंधित है। 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं उन सबको आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बहुत ही कम समय में इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि आप परीक्षा के कुछ दिनों पहले भी फिर से इसको रिवाइज़ कर सकें, ताकि वो प्रश्न आपके काम आ सके, है ना। मतलब पढ़ा हुआ वही सफल होता है जो हमारी परीक्षा में काम आ सके, ठीक, और हमें एक अच्छा इंसान बना सके। तो शुरुआत करते हैं पहले पुरस्कार की, कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और किसे दिया गया है? तो दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखिए, पहले तो ये राम सुतार जो नाम है ये आपने कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में था, है ना। ये तस्वीर भी आप इनकी देख सकते हैं। ये जो नाम है राम सुतार, इनने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब आप बताइए कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किसकी प्रतिमा है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की। कितनी ऊंची भैया? 182 मीटर, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है? गुजरात में है हमारी, है ना, नर्मदा नदी के तट पर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, किसे सम्मानित किया गया है इससे? तो किसे किया गया है? चिरंजीवी, साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी। और ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अवार्ड 2024 का है लेकिन इसकी घोषणा 2025 में की गई है और 2025 में ही सम्मानित किया गया है ना। तो किसे किया गया है? दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक तो एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सर्टन, ठीक। ये देखिए, आप इन दोनों की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि भाई ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। जैसे हम देखते हैं एबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ट्यूरिंग जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ट्यूरिंग अवार्ड होता है ये कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर के रिसर्च में, इन सब चीज़ों में अपना अमूल्य योगदान देता है, उन व्यक्तियों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है ना। तो इस बार किसे दिया गया है? एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सटन को, ठीक। ये नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स मैगजीन 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? और वो नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक। क्यों इन्हें सम्मानित किया गया है? ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। इनके हाथ में आप एक पक्षी देख रहे हैं, ठीक। ये जो पक्षी है इसका नाम है सारस। क्या नाम है? सारस, है ना। इसके संरक्षण के लिए इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, सारस के संरक्षण के लिए। और उसी योगदान को सराहने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ समय पहले हमने एक टॉपिक लिया था पर्यावरण से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें भी हमने इनका जिक्र किया था। अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे मिला है? और किसे मिला है? तो ये नितिन कामत को मिला है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। भाई एक एंटरप्रेन्योर है, कहाँ, कौन सी कंपनी के ये को फाउंडर है? पहली बात बता दूँ, को फाउंडर है ना। कौन सी कंपनी? तो जीरोधा के। जीरोधा एक ट्रेडिंग कंपनी है और इनके जो भाई हैं निखिल कामत, उन दोनों, वो और इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर जीरोधा को बिल्कुल शुरुआत से लेकर बुलंदियों तक पहुंचाया और इसीलिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। तो आपको याद रखना है जीरोधा के को फाउंडर हैं नितिन कामत। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इस संस्था को सम्मानित किया गया है ना। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन या आपदा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया जाता है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसकी शुरुआत कब की गई ये आप मुझे कॉमेंट में बताइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम इस तरीके से पढ़ें कि उसके सारे पहलू को हम कवर करते चलें, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गुंटर ब्लॉस्टल को, ठीक। ये नाम आप याद रखिएगा। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये है लियू जियाकुन, ठीक। ये जो है देखिए, ये वास्तुकला के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो व्यक्ति है, ये देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये चाइना से संबंधित है, ठीक। और इनकी वास्तुकला में इनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मान से नवाजा गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वनतारा को, है ना। वनतारा भी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। बहुत ही प्रसिद्ध, सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं इनकी, ठीक। ये जो पुरस्कार है ये अति महत्वपूर्ण है, लिख के रख लीजिए आप, इसको स्टार लगा लीजिए। हो सकता है ये आपको अवश्य अपनी परीक्षा में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो भारत एवं विश्व में प्रथम वाला जो एक लेक्चर हमने लिया था उसमें भी हमने इनके नाम का डिस्कस किया था, है ना। तो वो लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक। इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार, जैसे हमने देखा अभी, एबेल पुरस्कार का हमने डिस्कस किया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिया गया है? तो मासाकी काशीवारा को दिया गया है। ये जापान से है, ठीक। ये आप तस्वीर भी इनकी देख सकते हैं। चलिए अगला है सरस्वती सम्मान 2025। किससे दिया गया? तो ये दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ठीक। क्यों दिया गया है? तो संस्कृत की इनकी पुस्तक है, कविता का पूरा संग्रह है, और क्या नाम है उसका? तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये इनकी कृति है और ये जो है प्राप्त करता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो सरस्वती सम्मान 2025 ये पुस्तक भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार, किसे दिया गया? और ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, है ना। इन्हें दिया गया। अब ये एंडोस्कोपी क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। एंडोस्कोपी देखिए, जब आपके पेट में कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, अल्सर तक की समस्या आ जाती है, तब डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है कि आपको एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, ठीक, ताकि हम देख पाएँ कि कहीं आपके पेट में कोई अल्सर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंडोस्कोपी मतलब पेट से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए इस क्षेत्र में जो अपना अमूल्य योगदान देता है उसे ये दिया जाता है, ठीक। तो मेडिकल में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक। ये फिजी का एक सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये दिया गया है मधुसूदन साई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। क्यों दिया गया है? तो इनके सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए, है ना। वहाँ पे फिजी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिस कारण से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारियांगेला हंगरिया, ठीक। इनके नाम को तो आप देखिए, खाद्य मतलब अगर खाद्य की आपूर्ति ना हो तो हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भूखमरी, और हंगरिया इनके नाम में लगा हुआ है, ठीक। तो ये नाम आपको याद रखने में आसानी हो गया ना। तो इन्हें दिया गया है मारियांगेला हंगरिया, ठीक। विश्व खाद्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो वैश्विक स्तर पे खाद्य की आपूर्ति, प्रबंधन, इसमें जो उत्तम कार्य करता है और जो पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पर सहयोग करता है, उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक। तो नाम याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। अगला है विश्व विधि कांग्रेस सम्मान, है ना। विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसे दिया गया है? तो भुवन रिभु को दिया गया है। ये इनकी तस्वीर है। इन्होंने बाल अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है आदिल सुमारीवाला, ठीक। आदिल सुमारीवाला जो एथलेटिक्स मतलब खेलों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए ये इनकी तस्वीर है। अगला है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और इनका नाम है राजा कुमारी, ठीक। ये देखिए, ये जो है इंडो अमेरिकी है और पहली महिला है जो इंडियन ओरिजिन से हैं अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाली। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, राजा कुमारी। और ये जो है एक रैपर हैं, ठीक। बहुत अच्छे गाने गाती हैं ये। दूसरी चीज़, अभी इनका एक एल्बम आया है जिसमें इन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम जो है उसको एक रैप के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और पूरा जो सॉन्ग है वो ओमकारेश्वर में फिल्माया गया है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। बहुत ही सुंदर है, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि कितना ज़्यादा इंटेंस है, बहुत सुंदर है, ठीक। शिव तांडव स्तोत्रम बाय राजा कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सदगुरु जग्गी वासुदेवा को दिया गया है, ठीक। चलिए, इनको तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, और ये है सेरेना विलियम्स, ठीक। टेनिस की एक बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है ना, इनको सब जानते होंगे।
आगे जस्टिस के एस हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, और किया गया है सुधा कृष्णमूर्ति को, है ना। ये देखिए तस्वीर। अगला है सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, और ये है आचार्य प्रशांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है, और ये दिया गया है अनाहत सिंह को। किस खेल से संबंधित है, कभी कभी खेल का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो अनाहत सिंह जो है स्क्वैश की खिलाड़ी है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये तस्वीर है इनकी। ठीक, चलिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, और ये है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, है ना, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जो है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपदा प्रबंधन के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, चलिए ये इनकी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जावेद अख्तर, है ना, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं ये देखिए इनकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, सारा जोसेफ को, है ना, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित, तो डॉक्टर सोनल मान सिंह को। किस क्षेत्र में दिया गया है ये, तो इनके शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है ना। चलिए इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे उनको यहाँ पे समाहित करने की कोशिश की है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम आपके लिए लाते रहेंगे। जितनी ज़्यादा कम समय में हम आपको जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दे सकें उतना ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं ना। तो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।